एपिसोड 3। जिंदगी में तूफान आना सोचा ना था कभी ऐसा होगा। जिस पर खुद से ज्यादा विश्वास किया उसी ने ही धोखा दिया। सुबह का टाइम, रिया के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी। रिया ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके कानों में एक आवाज आई। जी हाँ, यह वही अनजान इंसान था जिसके साथ रिया ने रात बिताई। यह अनजान इंसान कोई और नहीं, इंडिया का रिच पर्सन विक्रम सिंह ओबराय था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रिया ने बिना सोचे समझे कहा। अचानक ही रिया को रात की बात याद आ गई और शौक से अपने खोली और अपने आप को देखा। उसके पूरे शरीर में निशान थे। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अचानक से उसका ध्यान उस इंसान की तरफ गया। रिया ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं जिसके साथ तुमने रात बिताई, विक्रम ने जवाब दिया। उस इंसान की बातें सुनकर रिया दंग रह गई। उसे रात का बारे में सब याद आ गया। उसे सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। क्यों आरव, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? हेलो मिस, क्या हुआ? रोते हुए ये सुन रिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और विक्रम की तरफ देखकर कुछ कहने ही जा रही थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन पिक किया और सुनकर शॉक रह गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और उसका फोन फर्श पर गिर गया। विक्रम ने ये देखा, उसने उसे शांत होने को कहा। क्या हुआ, सब ठीक है? विक्रम ने रिया से पूछा। मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है, रिया ने रोते हुए कहा। मैं छोड़ देता हूं। इतना कहकर विक्रम ने रिया का हाथ पकड़ा और वहां से हॉस्पिटल को चले गए। हॉस्पिटल में रिया की मां को हार्ट प्रॉब्लम थी। रिया ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? आप कौन? डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ, वो मेरी माँ है, रिया ने सिसकियां लेते हुए बताया। ओके, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सीधे ही वो अपने माँ के पास चली गई। रिया के जाते ही विक्रम, जो रिया के साथ ही आया था, उसने डॉक्टर ने पूछा, क्या हालात है डॉक्टर? डॉक्टर ने विक्रम को देखा और शॉक रह गया, क्योंकि यह हॉस्पिटल विक्रम ओबरॉय का था। विक्रम के बहुत से होटल हॉस्पिटल्स भी है, जिनमें से ये भी एक है। डॉक्टर ने घबराती हुआ आवाज में कहा, ओबरॉय सर, पेशेंट की हालत सही नहीं है, पेशेंट के पास थोड़ा ही समय है। ये सुनकर विक्रम रिया के पास चला गया। अंदर जाकर विक्रम ने देखा, रिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो रही थी। रिया की माँ ने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे, पर अभी वो बेहोश थी। माँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो माँ, रिया रोते हुए कह रही थी। रिया के माँ ने आंखें खोली और कहा, मेरी बच्ची तू ठीक है ना? उनसे बोला नहीं जा रहा था, पर वो हिम्मत करके बोल रही थी। माँ, मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे? रिया ने आंखों में आंसू लिए हुए ही पूछा। सुनैना जी ने हिम्मत करते हुए रिया से बोलना शुरू किया। रिया, आरव अच्छा लड़का नहीं है, उसने हम सबको धोखा दिया। रिया, उसने कंपनी में आग लगवा दी। तुम्हारे पापा वही थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें उससे खतरा है। और इन सब में वो अकेला नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य भी उसका साथ दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम उनके बहुत ही अच्छे दोस्त सागर ओबरॉय के पास चली जाओ, वहां तुम सेफ रहोगी। तुम्हारे पापा, रिया, और वो रोने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी। उन्होंने बहुत ही हिम्मत से कपकपाते हाथों से रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अपने भाई का ध्यान रखना। रिया, इतना कहते ही उनकी सांसें रुक गई। तारांकन। माँ, रिया चिल्लाते हुए बोली और बेहोश हो गई। विक्रम ने जल्दी से रिया को अपनी बाहों में थामा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुनैना को चेक किया और आई एम सॉरी कहा और चला गया। दूसरी तरफ रिया को देखा जा रहा था। डॉक्टर ने विक्रम को कहा, सर इन्हें शॉक लगा, इसलिए बेहोश हो गई है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, और वहां से चला गया। एक ही दिन में रिया का सब कुछ बिखर गया। आरव, जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसने आज उसके माता पिता दोनों को छीन लिया। सर, यह है रिया कपूर के छोटे भाई आशीष कपूर। विक्रम ने जब देखा तो वो बच्चा सिर्फ 4 साल का था। रिया उससे 18 साल बड़ी थी। रिया का भाई इतना छोटा, विक्रम हैरान था और अपने आप से बोला। विक्रम का मैनेजर मैं जल्दी से विक्रम के सवालों का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली सर, सुनैना मैम ने सरोगसी की हेल्प से आशीष को जन्म दिया। विक्रम के मैनेजर ने विक्रम को शांति से बताया। ओ, ओके, विक्रम ने कहा। विक्रम का मैनेजर ने आगे से कहा, सर, मैंने पता लगाया है आशीष पेंटिंग करना जानता है। पेंटिंग? विक्रम ने बीच में ही अपने मैनेजर की बात काटते हुआ कहा। जी सर, राहुल ने कहा। इसमें क्या है खास है? राहुल, सही से बताओ। जी सर, देखिए ये पेंटिंग्स, इन पेंटिंग को देखकर कोई कह सकता है ये पेंटिंग्स इस बच्चे में बनाई है। मैनेजर की ले आई हुई पेंटिंग्स जब विक्रम ने देखी और देखकर शॉक रह गया। आशीष बहुत ही समझदार बच्चा था।
वो अपनी माँ से ज्यादा अपनी बहन रिया के करीब था। वो सिर्फ हॉस्पिटल अपनी दीदी के बारे में पता करने आया था। वो जब घर पर था तब उसने नौकरों की बात सुनी थी। उसकी दीदी हॉस्पिटल में है, इसलिए वो यहाँ आया। भैया, मेरी दीदी कहाँ है? आशीष ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। हाँ चलो, उसने आशीष को गोद में उठाया और रिया के पास चला गया। रिया के पास जब आशीष गया, रिया को देखकर बोला, दीदी वो तो ना, मुझे खेलना है आपके साथ, आपने कहा था आप जल्दी आ जाएगी। आशीष ने अपनी तोतली आवाज में बोला। आशीष को ऐसा करते देख विक्रम जो दूर खड़ा था, आशीष के पास गया और कहने लगा, आशीष, तुम्हारी दीदी थकावट के वजह से बेहोश हो गई थी, इसलिए इंजेक्शन लगाया गया है, जिससे उन्हें नींद आ गई। तुम मेरे साथ चलो, अपनी दीदी को आराम करने दो, विक्रम ने आशीष से कहा। आशीष ने विक्रम की तरफ देखा और कहा। आशीष विक्रम की तरफ देखकर पूछने लगा, आप कौन हैं? विक्रम ने बिना एक्सप्रेशन से ही आशीष से कहा, मैं तुम्हारी दीदी का दोस्त हूँ, विक्रम ओबरॉय। ये सुनकर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। विक्रम ने अपने मैनेजर से खाना मंगवाया और आशीष को खिलाकर उसे सुला दिया। विक्रम ने हॉस्पिटल में अपना इंतजाम कर लिया था। आधी रात को कुछ आदमी मुंह पर मास्क पहनकर हॉस्पिटल में चले आए। कौन है वो आदमी जो हॉस्पिटल में आए हैं? आखिर क्यों विक्रम रिया का ख्याल रख रहा है? विक्रम कैसे जानता है रिया को? क्या होगा रिया का हाल जब आएगा उसे होश? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।